दिल्ली कैबिनेट ने एक बार फिर बिजली कंपनियों की मदद के लिए बेल आउट पैकेज का मुंह खोल दिया है। इस बार राहत प्राइवेट कंपनियों के साथ ही बिजली उत्पादन करने वाली 2 बड़ी सरकारी बिजली कंपनियों को भी दी गई है। गौरतलब है कि अभी कुछ रोज पहले ही डीईआरसी ने कंपनियों को केंद्र से मदद दिलाने की बात कही थी, जिसको लेकर मामला फिलहाल केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली में बिजली को लेकर परेशानी न बढ़े, इसके लिए अब दिल्ली सरकार एक बार फिर अपना खजाना लुटाने जा रही है। सरकारी कंपनियों के साथ ही प्राइवेट डिस्कॉम के लिए जिस मदद की शुरुआत पिछले साल की गई, वो अब भी जारी रहेगी। पिछले साल 3 प्राइवेट कंपनियों में से रिलायंस की 2 कंपनियों को बेल आउट किया गया, तो अब बारी टाटा की कंपनी को मदद देने की है। कैबिनेट ने जो हमारी जेनको है, प्रगति पावर और आईपीजीसीएल, उनको 300 करोड़ रुपए का लोन आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। और इसके अलावा जो इक्विटी का हमारी जो 49% के अंदर जो हमने पीछे बीएसईएस को दिया था, वही इक्विटी जो है हमने एनडीपीएल को भी दी है, जो तकरीबन 245 करोड़ रुपए है। दरअसल दिल्ली में सरकार फंस गई है। 24 घंटे बिजली सप्लाई की गारंटी देने के नाम पर बिजली कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाना चाहती हैं। बिजली कंपनियों की दलील है कि जहां दिल्ली में बिजली की औसत दर प्रति यूनिट 4 रुपए 44 पैसे है, वहीं गुड़गांव में यही कीमत 4 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट बैठती है। नोएडा और गाजियाबाद में बिजली की दर 3 रुपए 78 पैसे प्रति यूनिट है। दिल्ली में बिजली महंगी तो है, लेकिन यूपी और हरियाणा में दिल्ली की तुलना में कई घंटे बिजली गायब भी रहती है। नियमित बिजली उपलब्ध कराने की इसी बेहतर सेवा के नाम पर अब डीईआरसी भी दाम बढ़ाने की वकालत कर रहा है। और बाकी जितने स्टेट्स हैं उनमें भी इस तरह की डिफिकल्टीज हैं। वहाँ भी बैंक के आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं और वहाँ टैरिफ अगर उसको नहीं बढ़ाया जाता है तो उससे भी फाइनेंशियल लॉसेज और पावर परचेज कॉस्ट की डिफिकल्टी आती है। तो बहुत से स्टेट्स तो उसको ये करते हैं कि पावर कट लगा देते हैं, 4 घंटे पावर नहीं आएगी, पीक आवर्स में नहीं आएगी। लेकिन वो सिचुएशन कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन कोई दूसरा ऐसा करना चाहिए जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो और लोगों को अच्छी सप्लाई 24 आवर सप्लाई मिल सके। तो दिल्ली में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पावर कट ना करना पड़े। लेकिन तमाम आरडब्ल्यूए प्राइवेट कंपनियों के हिसाब किताब में गड़बड़ी बताकर इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। सरकार चुनावी साल में न तो बिजली के दाम बढ़ाने का रिस्क ले सकती है और न ही बिजली कटौती का, इसलिए उसे बेल आउट का ही रास्ता नजर आ रहा है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो सरकार करे तो करे क्या, हर तरफ से फंसी हुई है, क्योंकि बिजली कटौती नहीं कर सकती, दूसरी ओर दाम भी नहीं बढ़ा सकती है। ऐसे में बेल आउट पैकेज कितना सही है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में आए हुए हैं। सौरभ गांधी साहब, जो कि कन्वीनर है ऊर्जा के, साथ ही साथ हमारे साथ हैं AK दत्ता साहब, जो कि पावर एक्सपर्ट हैं। दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले दत्ता साहब से ही शुरू करते हैं। दत्ता साहब, क्या माना जाए इस बात को? बेल आउट पैकेज की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ से बिजली कंपनियां दाम बढ़ाती जा रही हैं, सरकार जो है जनता का बोझ ना लेकर पावर कंपनियों का बोझ क्यों लेना चाहती है? नंबर 1, अभी जो पावर मिनिस्टर बोले हैं को जेनको का राहत दे रहा है। जेनको जो प्रगति पावर है वो सरकार का ही कंपनी है। उसमें अगर उसका खर्चा बढ़ा है गैस प्राइस के लिए, तो वो अगर उसको राहत देने चाहते हैं तो उनको उसका ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर्ली कि कितना रेट से हो रहा है। अगर वो गैस पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गैस का प्राइस, तो हमको गैस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गैस का प्राइस में अभी कुछ बढ़ाती है वो 2014 से होगा, अभी 2013 में नहीं होगा। मगर सरकार उसको बोलते हैं कि वो ज़्यादा बढ़ रहा है, वो गलत है। और राहत जो दे रहा है वो कैपिटल में देगा, वो उसमें नहीं आएगा, टैरिफ में नहीं आना चाहिए। गांधी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, तमाम तरह के मुद्दे हैं। सरकार ऑप्शन रखती है कि अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आपको बढ़े हुए दाम जो है झेलने पड़ेंगे। तमाम आरडब्ल्यूएस की राय भी ली गई थी, क्या कहना है ऊर्जा का? देखिए, हम शुरू से एक चीज कहते हैं कि पब्लिक को दाम देने में कोई एतराज नहीं है। हम जो भी पैसा है, जो भी है, वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन लूट जो हमारे साथ करी जा रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी शुरू से एक डिमांड रही है कि जब तक कि इन कंपनीज का सीएजी ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक इन कंपनीज के कोई भी दाम बढ़ाए नहीं जाने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे ये बेल आउट पैकेज देने की बात कही गई, बेल आउट पैकेज सरकार ने पहले जब बीएसईएस को दिया था तो सरकार ने ये माना था, कैबिनेट नोट के अंदर ये माना गया था कि
हम इसके ऊपर सीएजी ऑडिट कराएंगे। आज उस कैबिनेट नोट को आए हुए भी 1 साल से ऊपर होने को जा रहा है, 1 साल हो गया तकरीबन। अभी तक सीएजी ऑडिट का कोई भी एक स्टेप सरकार द्वारा या किसी डीआरसी द्वारा कोई इनके द्वारा कोई नहीं लिया गया। तो ये सबसे बड़ी चीज, अहम मुद्दा है कि सीएजी ऑडिट के बिना इन कंपनीज को आप चाहे जितना मर्जी दे दो, मगर ये हमेशा अपने आप को घाटे में ही दिखाएंगी। पिछली बार डीआरसी के पब्लिक हियरिंग के दौरान हमने इस बात को सिद्ध कर दिया था कि बिजली कंपनियों के अपने जो बैलेंस शीट हैं उनके अंदर तमाम घपले हैं, लेकिन उसके बावजूद डीआरसी इस बार फिर पब्लिक नोटिस के अंदर कंपनीज को ही बेनिफिट देने की बात कर रही है। कंपनीज को ही उन्होंने बेल आउट पैकेज सरकार से मांगा है। दत्ता साहब, यहाँ सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा होता है कि तमाम तरह के आरटीआई लगे, आरटीआई से जिस तरह के जवाब आए चौंकाने वाले थे कि तमाम बिजली कंपनियां जो लॉस दिखाती हैं दरअसल वो लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में चल रही हैं। तो फिर बेल आउट पैकेज की आखिर क्यों जरूरत है और किस दलील पर लगातार दाम भी बढ़ाए जाते हैं? देखिए, अभी लास्ट ईयर जो उनको घाटा दिखाया गया कोई 6,000 करोड़ का, वो 6,000 करोड़ का घाटा का लिए डीईआरसी रिस्पॉन्सिबल है और डिस्कॉम रिस्पॉन्सिबल है, और उसका जितना देर एक ऑडिट नहीं होगा उसमें कितना खर्चा हुआ है वो किसी को पता नहीं चल रहा है। हम लोग बार बार करके प्रूव किया है कि वो घपला कर रहा है, वो झूठ बात बोल रहा है, वो जीरो, कोई 5 लाख आदमी का जीरो बिलिंग आ रहा है, मतलब वो खर्चा नहीं किया है। एक बात कौन मानेगा कि 5 लाख आदमी, दिल्ली का जो 5 लाख कंज्यूमर है 30 लाख में, उसका जीरो बिल हुआ है। तो इसीलिए हम बोला था कि इसको सीएजी ऑडिट चाहिए। वो उसका जो अकाउंट्स वाला जो लिख के देता कि हमारा इतना खर्चा हुआ, डीआरसी उसको मान ले रहे हैं। डीआरसी भी बोला है सीएजी ऑडिट करो, सरकार इस मामला में कोई एक्शन नहीं। कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की तरफ से भी है। अगर समय पर ऑडिट किया जाए और तमाम चीजों की पड़ताल सही तरीके से किया जाए तो शायद बेल आउट पैकेज की जरूरत ही ना पड़े। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इसी खास मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। रूपा फ्रंटलाइन, रहो दुनिया से एक कदम आगे। The Kiss just got trendified. Share easily on your social networks and trendify with the Nokia Lumia 510. And also get a trendy Sennheiser headset free. जब आपकी बॉडी और चेहरे की रंगत एक समान ना हो तो आप पूरी तरह रेडी महसूस नहीं करते। सिर्फ वैसलीन हेल्दी व्हाइट में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन्स, जिससे बॉडी निखरे चेहरे की तरह। वैसलीन हेल्दी व्हाइट, त्वचा जो आपको बनाए रेडी टू शाइन। सिर्फ बॉडी नहीं, चेहरे पे भी निखार। वैसलीन हेल्दी व्हाइट के साथ पॉन्ड्स फेस वॉश फ्री। प्रीतम सिंह जिस शहर में होता है वहाँ ना तो गैर कानूनी आदमी बर्दाश्त करता है और ना ही गैर कानूनी धंधा। हम कौन सलमान खान है जो कमिटमेंट करके पीछे नहीं हट सकते भाई। स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, पर्सनैलिटी, जब पुख्ता होगी नींव तो बुलंद होगी इमारत। एस्ट्रो अंकल के उपाय अचूक, हर बार और अब और भी असरदार। एस्ट्रो अंकल सिर्फ दिल्ली आज तक पर। एस्ट्रो अंकल के उपाय कभी ना खाली जाएं। एस्ट्रो अंकल के प्रायोजक हैं न्यू नोकिया लूमिया 920। भाई साहब, बिजली बहुत महंगी हुई तो करना पड़ता है ये सब। अब देख लो, आप दिखा दो। ये कौन सा नोट है भाई साहब? 50 का? ये नहीं चलते इलीगल काम में। ना कब का बंद हो चुका। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे घनघोर अंधेरा है, उसकी ताकत और हजारों साल बाद फिर से लौट आया है। मौत से टकराती एक प्रेम कहानी, सावित्री। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे लाइफ ओके पर।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिजली का खेल। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एनसीआर के अलग अलग शहरों में क्या है बिजली के दाम। दिल्ली में बिजली के दाम 0 से 200 यूनिट 3 रुपए 70 पैसे यूनिट है। 200 से 400 यूनिट 4 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट है। और 401 यूनिट से ज्यादा 6 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट है। अब आपको बता देते हैं नोएडा में बिजली के क्या दाम है। हर महीने 1 किलोवाट खर्च करने पर 65 रुपए 200 किलोवाट, हर महीने खर्च करने पर 3 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट किलोवाट और 200 किलोवाट खर्च करने पर 7 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट। और अब आपको बता देते हैं गुड़गांव में क्या है हाल। तो आपने तमाम इलाकों के दाम तो देख लिए, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर सरकार ये दलील देती है कि 24 घंटे बिजली चाहिए तो कटौती नहीं हो, तो इसके लिए बढ़े हुए दाम जरूरी हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हैं, इन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गांधी साहब, ये दलील से आप कितना सहमत हैं कि अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए, चुनावी साल है इसलिए ये वादा सबसे पहले मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो दाम बढ़ाने जरूरी है, ये कितना सही है? देखिए, जहां तक दाम बढ़ाने की बात है, हम पहले भी शुरू से कहते आए हैं कि जो अब जैसे टाटा पावर को इन्होंने अभी 245 करोड़ का पैकेज दिया, टाटा पावर ने ये खुद माना कि उसका जो थेफ्ट लॉस है वो 12% से घट के 9% तक आ चुका है। और 1% थेफ्ट घटने का मतलब तकरीबन 100 से 125 करोड़ रुपया होता है, 100 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। तो इसमें इतना सब कुछ होने के बावजूद कंपनी लॉस में कहां जा रही है? हमें इनके जो खातों में जो हमें सच्चाई नहीं नजर आती, इसीलिए हम बार बार सीएजी ऑडिट की मांग करते हैं। दूसरा, जो ये बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, ये सरकार अपनी जेब से तो नहीं दे रही, ये भी जनता के टैक्स का ही पैसा है जो सरकार फिर कंपनीज को दे रही है। दूसरी चीज कि आप कहते हैं कि 24 घंटे बिजली दूसरे राज्यों में नहीं मिलती, हमारे राज्य में मिलती है। दूसरे राज्यों के अंदर एग्रीकल्चर लैंड भी है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो बिजली खर्च होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है ऑलमोस्ट। तो वो कंपैरिजन भी सरकार को देखना पड़ेगा। जो लोगों को बताया जाता है कि हम 24 घंटे दे रहे हैं, 24 घंटे देने का वादा आपने खुद जनता से किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर करेंगे तो बिजली के दाम घटेंगे और 24 घंटे बिजली मिलेगी। जब इतना थेफ्ट रुक गया, उस थेफ्ट का पैसा कहां है? जो आप 16% हर उसको इंश्योर प्रॉफिट देते हैं उनकी इक्विटी के ऊपर, वो तो इंश्योर प्रॉफिट उन्हें 16% तो बिजली कंपनी को साथ साथ मिल रहा है, फिर आप बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, वो भी सरकार के लिए लॉस में है ही नहीं और दिखाया केवल जा रहा है कि वो लॉस में। दत्ता साहब, यहां सवाल ये भी खड़ा होता है कि कोयले के दाम बढ़े नहीं है, घटे हैं, उसके बावजूद भी बिजली के दाम जो कि सीधे तौर पर निर्भर कोयले के दाम पर ही है, उसमें क्यों बढ़ोतरी होती रहती है? देखिए, हमारा जो रिक्वायरमेंट है 70% पावर कोल से आ रहा है, थर्मल एनर्जी। कोयला लास्ट ईयर में सबसे बढ़ गया था 1150 रुपया टन, अभी वो नीचे अभी उतर आके 650 रुपया टन हो गया। तो हमारा इसमें पर यूनिट में एक कम से कम 50-60 पैसा का घटती होना चाहिए। ये अगर एनटीपी से 50-60 पैसा बोलता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में 1.5 रुपया कम हो जाना चाहिए। ये तो नहीं कर रहा है। जब वो कम उसको पेमेंट दे रहा है तो बिजली कंपनी अपना अकाउंट्स मैनिपुलेट करके लॉस दिखा रहा है। इसका अकाउंट्स हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको राहत दो, हम चाहते हैं कि इसका अकाउंट्स ऑडिट हो जाए, सीएजी ऑडिट होना चाहिए। उसमें पता चल जाएगा वो जितना फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, जितना कैश में पेमेंट लेता है उसका आधा दिखाता है। हर किस्म का 400 करोड़ खर्चा किया बोलता है, 200 करोड़ खर्चा किया। इसको हम कैसा विश्वास करें और हम कैसा मान ले कि ये इसका बढ़ेगा? लास्ट ईयर जब उसको 24% बढ़ाया था, उसमें 8% सरचार्ज दिया था। और आपने जो अभी बोला 6 रुपया 40, वो 6 रुपया 40 नहीं, 6 रुपया 50 है, उसमें 8% सरचार्ज है। दैट मीन्स हो गया अनदर 52 पैसा, उसमें फिर 3% और दिया। तो हम खरीद रहे हैं 7 रुपया 15 पैसा में पावर। और एयरपोर्ट अथॉरिटी जो क्रैश कमर्शियल है वो भी 7 रुपया 15 पैसा में खरीदता है, उसका साथ कोई डिफरेंस नहीं है हमारा। वो 300 करोड़ यूनिट खरीदता है ईयरली। तो हमारा बोलने का मतलब है कि अगर वो बड़ा है, हमको देखना तो सीएजी ऑडिट कराओ। सीएजी ऑडिट क्यों नहीं होगा? हम कैसा पैसा देंगे उसका बाद विश्वास करके? ये गलत है। बिल्कुल, तो जनता का ही पैसा है जो कि दिया जा रहा है लगातार बिजली कंपनियों को बेल आउट पैकेज के नाम पर।
क्या कहना है दिल्ली की आम जनता का, कितना गुस्सा उनका है इन तमाम मुद्दों पर, इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज का सवाल। आज बंद का दूसरा दिन है। पहले दिन बंद के दौरान नोएडा में जमकर हिंसा और आगजनी हुई। गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली में भी कई जगहों पर हंगामा हुआ। हड़तालियों ने लगातार बढ़ती महंगाई को काबू करने और मजदूरी बढ़ाने जैसे कई मांगे सरकार से की थी, लेकिन सरकार के रुख से निराश होकर उन्होंने हड़ताल का फैसला किया। ऐसे में हम आपसे पूछ रहे हैं ये सवाल कि क्या हड़ताल और हंगामे की असली वजह महंगाई है? आप हाँ या ना में अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हाँ के लिए टाइप करें DAT स्पेस Y, नहीं के लिए DAT स्पेस N और भेज दें 5244 पर। रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। सुन, मुझे बहुत भूख लगी है। यार मुझे भी। लेट्स फाइंड अ चाइनीज रेस्टोरेंट नियर बाय। यहाँ पे खाएं क्या? तो हम भी हैं, आइए ना, साथ चलते हैं। हम चीप। इतनी जल्दी क्या है यार, चाइना थोड़ी ना जाना है, बस मंचूरियन ही तो खाना है। हेलो जी, व्हाट्स योर नेम? क्या करें? स्टॉप, आर यू क्रेजी? क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, सच बता। नोकिया नियर बाय ऐप और टाटा डोकोमो एक्सप्लोरर ऑफर के साथ ढूंढे अपनी आसपास की दुनिया। नया नोकिया आशा 308 स्मार्टफोन अब आकर्षक दाम में। आपको लगता है रिटायर होने पे जिंदगी ऐसी ही होगी? मैं तुझे छोड़ देता हूँ। पर ऐसा ना हुआ तो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, ताकि महंगाई चाहे बढ़ती रहे, आप कल भी जिए आज की तरह। मुंबई तक पहुंचा दो, उसके बाद सबको छोड़ दो। है तो उलझने हैं तो सवाल ये है, क्या करें क्या न करें, रोज बताऊंगा मैं। देखिए आपके तारे रोज रात 11:30 बजे, सुबह 6:30 और 8:30 बजे, सिर्फ दिल्ली आज तक पर, क्योंकि हर उलझन सुलझ सकती है। साला मेरी टेरिटरी में घुस रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपनी टेरिटरी मार्क कर रहे हैं। कुत्ते लोग भी यही करते हैं ना, पेड़ के नीचे सुसु करके अपना टेरिटरी मार्क करते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। सच अच्छा। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ। EMI मतलब कई साल लोन चुकाने तक घर बैंक का, और EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। तेरा बाप वहाँ पे दो बैंड बजा रहा है, एक मेरा और एक अपन दोनों की शादी का। हे, अगर हम उनको ऐसा बोल दे कि हम एक साल में शादी कर रहे हैं तो? हे, तू पागल है क्या? लविंग गिरी मोर डेंजर देन भाई गिरी। पत्नी जी, ले आया मैं व्हील, और ये अगले महीने का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। लॉटरी लग गई है क्या? लड़ने वाली है ना मेरी सोना। नए व्हील के पैक में आपको मिल सकता है 1 ग्राम सोने का सिक्का। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का क्या? लाते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिजली का खेल, और सचमुच एक खेल ही बन गया क्योंकि जनता परेशान हो रही है, पिस रही है लगातार बढ़ते हुए दामों से, फिर भी 24 घंटे बिजली उसे नहीं मिल रही है। वो वादा जो जनता से किया गया था जब प्राइवेटाइज किया गया था बिजली को कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं के साथ। गांधी साहब, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सर्दियां तो चलिए गई, बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड सर्दियों में नहीं होती, लेकिन अब गर्मियों की शुरुआत होने वाली है और चुनावी साल भी है। मुख्यमंत्री पहले ही वादा कर चुकी हैं कि 24 घंटे बिजली होगी। क्या ये बेल आउट पैकेज इंश्योर करेगा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी? देखिए, जो बेल आउट पैकेज इन्होंने दिया है उसके बाद भी क्या साथ साथ दाम नहीं बढ़ेंगे? जो इस बार का DERC का जो नोटिस, जो पब्लिक नोटिस आया है, उसके अंदर बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं। उन्होंने ये कहा, DERC ने जो नोटिस में आया है कि
पार्किंग और लिफ्ट आपको मैक्सिमम पे करना पड़ेगा। आज की डेट में दिल्ली के अंदर कोई भी नक्शा बिना पार्किंग के पास नहीं हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम पे जनता को फिर भी करना पड़ेगा। जहां तक बात है, आप ये कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। 24 घंटे बिजली क्या आज की डेट में मिल रही है? आज की डेट में भी नहीं मिल रही है 24 घंटे बिजली। हर जगह हर आदमी को अपने घर में इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है। आप झुग्गियों के अंदर या फैक्ट्रियों के अंदर आप चोरी अभी भी उसको कहते हैं कि हमने चोरी हम नहीं रोक पाए। पीछे अभी एक कंपनी का स्टेटमेंट आया था कि उसकी चोरी पहले के मुकाबले और बढ़ गई है। तो ये कैसे सारी चीजें आ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इनों के बनाए हुए वो हैं। और जब तक आप लोग जो इस वक्त इस शो को भी देख रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि जब तक आप लोग खुद नहीं जगेंगे इस मामले के अंदर, तब तक कि ये रेट्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, आप लोग इसी तरीके से हैरेस होते रहेंगे। इसके साथ साथ ये कंपनियां अपनी मनमानी करती रहेंगी। दत्ता साहब, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, जनता की कोई सुन नहीं रहा है, चुनावी साल है, कुछ ना कुछ करके अगर इस एक साल में मुख्यमंत्री कुछ ऐसा कर दे कि हाँ आपको 24 घंटे बिजली मिल भी रही है, क्या लगता है लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो भूल जाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने बिजली को लेकर झेला है? देखिए, ये पेमेंट का मामला है। अगर बिजली का रेट ना कमे तो पब्लिक तो हर पेमेंट के टाइम में फील करेगा कितना पैसा दे रहा है। और 24 घंटा बिजली मिलेगा, क्या पावर प्लांट जो चलता है वो क्या दिन को बंद हो जाता है? पावर प्लांट तो 24 घंटे ही चलता है। हमारा जितना रिक्वायरमेंट है, पीक रिक्वायरमेंट, उसका ऊपर बुकिंग होता है। वो दिन में जब कम हो जाता है वो सरप्लस पावर बेचने पड़ता है। क्या दिन को आपका पावर रेट कम है क्या? सभी एक रेट है जी। तो सरप्लस पावर जो बेचता है वो 1 रुपया कम में बेचता है, 4 रुपया 26 में खरीद के 3 रुपया 26 में बेच रहा है। तो ये हमारा 560 करोड़ इसमें हमारा लॉस हो रहा है। जो डीआरसी परमिट कर रहा गलत, विच इज गलत है कि जो पावर को उसको 6 रुपये में बेचना चाहिए वो 3 रुपये 1 रुपया खरीद रहा है, 4 रुपया 27, यानी खुद ही लॉस में अगर डीआरसी बेच रही है बिजली, तो कहीं ना कहीं वो लॉस हमारा जो अतिरिक्त बोझ है वो जनता पर ही पड़ रहा है। शायद यही एक कारण है कि एक साइकिल बना हुआ है जिसके कारण लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। गांधी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, दत्ता साहब आपका भी शुक्रिया जी। मैं कहना चाहूंगा कि अगर इतना बेल आउट पैकेज सरकार ने देना ही था तो डेसू क्या बुरी थी? बिल्कुल, तो सरकारी कंपनी ही क्या बुरी थी? अगर प्राइवेटाइज करना था और प्राइवेट करने के बाद भी तमाम बोझ जनता पर ही डालना है, बेल आउट पैकेज के नाम पर भी जनता को ही पिसना है, तो आखिर प्राइवेटाइजेशन ही क्यों? हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।